मेरी नज़र में तो सब ठीक चल रहा है, मैं तो यही बोलूँगा भैया। अभी मेरी नज़र में तो ठीक चल रहा। इधर सोनिया जी ठीक है, इधर कमलनाथ जी ठीक है। हुई ना, बिल्कुल मैं हुई। अभी मैंने अपने बयान में इस बात को कहा कि एक तरफ तो नोटंकी करता है कि पैर धो के किसी भी शासकीय कार्यक्रम का बच्चों का पैर धो के आरंभ करो, एक दिन की घोषणा हो गई। अभी कहता है कि 21 साल होना चाहिए बच्चों की उम्र शादी करने की। अबे 18 साल की तो संभल नहीं रही है, 15 साल की बच्ची संभल नहीं रही, उन्हें रक्षा दे नहीं पा रहा है तू। वो 21 साल की फिर भी कि मेरा नाम आ जाएगी। शिवराज ने कहा कि 21 साल होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन ये था कि रामेश्वर शर्मा नहीं, हम ये नहीं कह रहे। जब 18 साल है तो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला। भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये बच्चियों के बारे में कि 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती हैं, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो, शिवराज की तरफ से आप भी बता दो, चलो क्या लॉजिक है 21 साल की, क्यों होना चाहिए शादी की उम्र। लोहड़ी का पवित्र त्योहार मना रहा है, तब मध्य प्रदेश की गलियां सिस्तानियों से भरी हुई। 20 लोग जहरीली शराब के कारण मौत की मुंह में समा चुके हैं और मध्य प्रदेश की सरकार शादी की उम्र 21 साल हो कि 22 साल हो कि 18 साल हो, इस बहस में हुई। आज जो हालात मध्य प्रदेश में हैं, कानून और व्यवस्था के इतने अराजक हो गए हैं कि उन पर अब गौर करने का समय आ गया है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन वर्मा जी आपसे इन सारे विषयों को लेकर आज जो मध्य प्रदेश में हालात बने हुए हैं आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, तो विस्तार से आपके सामने इन परिस्थितियों के ऊपर अपने बात रखेंगे और हमारी पार्टी का स्टैंड रखेंगे। आदरणीय सज्जन वर्मा जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। साथियों, थोड़ी सी भूमिका मैं बनाना चाहता हूं। कांग्रेस की एक कमजोरी है कि कांग्रेस तात्कालिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने में विलंब करती है। जब दूसरा विषय आ जाता तब पीछे का विषय लेती है। ये अमूमन हम लोगों की कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में एक हाथी मर जाए तो पूरे भारत के ब्लॉकों तक आक्रोशित होकर आंदोलन कर लेता है बीजेपी का कार्यकर्ता। दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन करते हुए 50 किसान मर जाते हैं। हाथी की मौत पे नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ जाता है। अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले किसानों की जब मौत होती है तब ट्वीट नहीं आता। मतलब बीजेपी एक हाथी की मौत पे पूरे भारत में आंदोलन कर देती है, लेकिन नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज से लेकर छोटे कार्यकर्ता पे 50 किसानों की मौत हो जाती है, उस पर जूं तक नहीं रेंगती। जहरीली शराब का मामला, शिवराज चौहान शब्दों का आडंबर रचने में भारत में नंबर 1 नरेंद्र मोदी, दूसरे नंबर पे श्री शिवराज चौहान। उन्हें भू माफिया हो, शराब माफिया हो,
जमीन में गाड़ दूंगा, शब्दों का इस्तेमाल बड़ा खूबसूरत करते हैं, जमीन में गाड़ दूंगा। अभी एसपी कलेक्टर को मुरैना में हटाया, 20 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब से। इसके पहले भाषण आ रहे थे कि शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया जमीन में खोद के गाड़ देंगे। 20 लोग अभी मर गए मुरैना में, उसी जगह जहां 2-3 साल पहले घटना हुई थी, उसी क्षेत्र में फिर 20 लोगों की जान चली जाती है। एसपी कलेक्टर को हटाना रूटीन बात है, अच्छी जगह पोस्टिंग दे दोगे कहीं। और शब्द आते हैं कि अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। अब कौन सी धारा लाएगा भैया शिवराज? कड़ी कार्रवाई की निर्देश, जो धाराएं हैं उसी में कार्रवाई होगी। सवाल इस बात का कि 20 मौतें हो रही हैं। कुछ समय पहले 14 लोग उज्जैन में जहरीली शराब से मरे। तमाम सारे जिलों में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, लेकिन नकलची मामा शिवराज कमलनाथ जी की नकल करने के लिए दंभ पूर्वक बात करते हैं कि जमीन में गाड़ दूंगा। लोग मर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप खुद समझ रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि हम लोग घटनाओं की प्रतिक्रिया बड़ी देरी से देते हैं, इसलिए हमने तय किया कि जिस तरह दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग होती है उस तरह रोज अच्छे ढंग से हमारा कहना है कि भले अखबार 2 लाइन छापे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक विपक्ष की भूमिका तो ईमानदारी की हो। हम विपक्ष की भूमिका तो ठीक ढंग से निभा पाए। अब ये अखबारी जगत है, न्यूज चैनलों का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, जो दिखाएं ना दिखाएं, अखबार छापे ना छापे, लेकिन हमारे मन पे तो बोझ नहीं रहता कि हमने अपने कर्तव्य, अपनी भूमिका को नहीं निभाया। अभी श्रीमान 1008 नरेंद्र मोदी साहब ने कल वंशवाद पे बड़ा भारी भाषण दे दिया है। वंशवाद बड़ा खतरनाक राजनीति के लिए। कल शिवराज के सुपुत्र कार्तिकेय गुना जिले में राघवगढ़ में युवा संवाद करने गए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी में और विद्वान युवा नहीं बचे क्या? ये वंशवाद की श्रेणी में नहीं लाएंगे नरेंद्र मोदी साहब, कि ये वंशवाद की श्रेणी में नहीं आता है। कांग्रेस करे तो वंशवाद की श्रेणी में आ जाता है। मेरा पहला शब्द था कि शब्दों का आडंबर रचने की जादूगरी बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं जानता नहीं। अभी नंबर 1 बनने का बड़ा, शिवराज चौहान को नंबर 1 मुख्यमंत्री भारत में, ये तमगा अपने आप ही अखबारों में छपवा के लगवा लेते हैं। कल मैंने पढ़ा था शिवराज चौहान पहले से मुख्यमंत्री है जिन्होंने लड़कियों की शादी 21 साल में, जब लड़कों की 21 साल उम्र है तो लड़कियों की क्यों ना हो, पहले मुख्यमंत्री हैं। कितना विद्वता का विचार लेके आए शिवराज चौहान, पता नहीं किस गुफा से खोज खाज के लाए हैं। परसों 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। 18 साल तक की बच्ची तो शिवराज समझ नहीं रही है, 21 साल की उम्र करके क्या कौन सा तीर मार दोगे? उन बच्चियों को संभालने की कोशिश की जाना चाहिए। उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पे दमदारी से कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उन्हें नंबर 1 बनने का, इस बात में नंबर 1 नहीं है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार नन्ही बच्चियों और महिलाओं के साथ कहीं हो रहा है, उसका नाम मध्य प्रदेश है। आप लोग भी कार्यक्रमों में जाते होंगे, बीजेपी के तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। जुमला उछाल दिया एक दिन के लिए
कि अब कोई भी कार्यक्रम होगा सरकारी, बच्चों के पैर धुला के तब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक दिन हो गया, आप लोग जा रहे हैं, देखने को मिल रहा है आप लोगों को। ये पाखंड भरी राजनीति, शब्दों के आडंबर रच के की जाने वाली राजनीति, ये जनता को छलने का एक षड्यंत्र भाजपा करती रहती। एसपी कलेक्टर को हटा दो जहरीली शराब में, इतिश्री हो गई। ये दूसरी बार उसी जगह घटना हुई, उज्जैन, तमाम सारी जगह, इंदौर में घटना हुई जहरीली शराब, रतलाम में हुई। अखबार खुद छाप रहे हैं कि हम जब दौरे पे गए मुरैना क्षेत्र के जहां घटना हुई, कोई खेत खलिहान ऐसा नहीं जहां शराब की खाली बाटलें जगह जगह नहीं बिखरी हों। जब हमने लोगों से पूछा, उनका कहना है, कुछ नौजवान खड़े थे वहां, उन्होंने नाम तक बता दिया कि ये खेत है और यहां अवैध शराब बनाने का कारखाना चलता है, पुलिस आती है, पैसा लेती है और चली जाती। एसपी कलेक्टर को हटा दिया, धन्यवाद। अब मेरा ये कहना है कि कम से कम 50-50 लाख रुपए तो उनको दे दो, उन परिवारों को। हालांकि हमें वकालत नहीं करना चाहिए शराब पीने वालों की, लेकिन कुछ राहत राशि शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करना चाहिए, देना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बड़े विद्वानों से भरी पड़ी है। 45 दिन, 45-50 लोग किसानों की मौत, तब सर्वोच्च न्यायालय, उनको ध्यान नहीं आया कि कितनी कड़कड़ाती ठंड में इतने लोग मर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के इशारे पे मेरा आरोप है सर्वोच्च न्यायालय पे। यदि आप में संवेदनाएं पवित्र होती तो आप आंदोलन के 4-5 दिन बाद ही, जब पहली मौत हुई थी, तभी संज्ञान ले लेते और सरकार को कड़े निर्देश देते। अब डायलॉग उछाल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि केंद्र बताए कृषि कानूनों पर रोक लगाएगा या नहीं, वरना हम लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट, बड़ा साहस आ गया सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पहली बार देख रहे हैं। उन्होंने कहा हम कमेटी बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे मार्गदर्शन में इसकी जांच होगी। और आपने कितने विद्वान लोगों की कमेटी बनाई नरेंद्र मोदी के इशारे पे। भूपेंद्र सिंह मान, जिन्होंने कृषि कानूनों का खुलेआम समर्थन किया जब ये 3 कृषि कानून आए। दूसरे अनिल घनवट साहब हैं, जो कृषि कानूनों के पक्ष में खूब दलीलें देते, भाषण देते फिरे हैं। तीसरे हैं अशोक गुलाटी जी, उन्होंने दावा ठोका है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के जीवन को बदल देंगे। 50 तो मरी गए, पता और कितना आत्महत्या होंगी पता नहीं। चौथे श्रीमान है प्रमोद जोशी जी, उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और किसान फायदेमंद हो जाएंगे। अब ये चारों के चारों चाटुकार केंद्र सरकार के, इनकी कमेटी बना के आप किसानों को कह रहे हो कि किसान इस कमेटी के सामने पेश हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र तोमर साहब, आपसे ज्यादा विद्वान इस देश का किसान है, जो अपना भला और बुरा समझता है कि उसके भले के लिए कानून है या उसे आत्महत्या की तरफ ढकेलने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा कि किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल, नरेंद्र मोदी ने खुद उस प्रतिनिधि मंडल से बात करना चाहिए।
तानाशाहों की गर्दन झुकती थोड़ी है। एक तानाशाह प्रधानमंत्री, गुलाम प्रधानमंत्री, अडानी और अडवाणी का गुलाम अपनी गर्दन कैसे झुकाएगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके पिछले दरवाजे से, कि लोग समझे वाह भाई बड़ी सर्वोच्च न्यायालय नरेंद्र मोदी पे भी हावी है, जबकि नरेंद्र मोदी की जेब में क्या क्या निकलेगा, सीबीआई निकलेगी, सीवीसी निकलेगी, इनकम टैक्स निकलेगा, न्यायपालिका क्या क्या नहीं उसकी जेब में। तो मेरा अनुरोध भाइयों बस इतना ही है, इन बातों पे हम लोग आपसे बात कर लेते हैं कि आप लोग कुछ, हम विपक्ष में बैठे गरीब लोगों की कहीं मन तो हल्का करना ही पड़ता है ना। मैंने कहा 2 लाइन छापो भैया, हम जानते हैं क्योंकि खेल बड़ा लंबा है। शिवराज काका और बड़े बड़े आप ऐसा बोलेंगे ना छपने लायक तो जरूर छपेगा। आप आरोप लगाते हैं कि 2 लाइन छाप। नहीं, मैंने अपनी बात, आपने अच्छा सुनो मेरे शब्द बताऊं, मैंने कहा भले 2 लाइन छापो, मैंने आरोप नहीं लगाया। देखिए मैंने अपनी बात कही कि भले 2 लाइन छपे, पर हमें बोलना चाहिए रोज, यही बात बोली। आप अपना टेप हो तो निकाल के देख लेना, मेरे शब्द यही है। इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं। नहीं है ना, अब यहाँ बैठे हैं इसका मतलब ही यही है, तो हम उसमें खुश हो जाएंगे। 2 ही लाइन आई तो सही। हाँ बताइए साहब मैंने। अब साहब ये अब बैठ के हमने कहा रोज प्रेस ब्रीफिंग होना चाहिए हर। नहीं देखिए वो नौजवान साथी है, उसके हाथों में बहुत सारे काम है, बहुत, वो भी युवा संवाद करता फिर रहा है इधर उधर। अभी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं और जीतू पटवारी, हमारा बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा नौजवान, उसमें शक्ति है, वो करता रहता है। तो देखिए अब आपने उस शब्द उस पर नहीं बोला कि मैंने कांग्रेस की कमजोरी स्वीकार करी, अरे उस पर भी एक बात बोल देते तो मुझे अच्छा लगता। हमने तो स्वीकार करी। ये चालू कर दिया ना आज से यार, और क्या दिख रहा है? मैंने कहा तो सही, अब रोज प्रेस ब्रीफिंग होना चाहिए। जो इशू जनहित के खिलाफ सरकार निर्णय ले रही है, उन इशू में रोज अखबारों में, टीवी चैनल पे इतने विषय आते हैं कि बोलने वाला चाहिए, उजागर करने वाला चाहिए। अपन बैठ जाएंगे यार अखबार तो छाप भी देगा यार, पर अखबार को आप बताओ तो सही, न्यूज चैनलों को कुछ परोसो तो सही। भाई वो तो देख रहे हैं, वो तो करते ही अपना कर्तव्य निभाते ही है। मामले प्रदेश में हुए हैं, उनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अलग कमेटियां बनाई थी विधायकों की। उन कमेटियों की रिपोर्ट का क्या हुआ आज तक पता ही नहीं चला। वो गई भी नहीं गई कमेटी? नहीं जाती है, रिपोर्ट भी आ जाती है। अब क्या शिवराज के हाथ में थे रिपोर्ट, क्या करे आप बताओ? भाई हमारे हाईकमान के पास आ जाती है, ठीक है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड। अब उस रिपोर्ट, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बता दीजिए आप, विपक्ष में अशोक गहलोत मान लो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, अब वसुंधरा देवी कोई करके आ जाए जांच, जैसे मैंने व्यापम घोटाले की नहीं इसकी मैंने जांच की थी, डंपर कांड की, जमुना देवी ने मुझे बना के भेजा था प्रूफ। सुनो मैं बता दूं ना, किस्सा आपको सुना देता हूँ। जब मैं रीवा गया डंपर कांड की जांच करने, वहां मैंने जो एड्रेस था, साधना सिंह चौहान पति SR सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, जब मैं वहां गया उस एड्रेस पे रीवा में, फैक्ट्री के पास वो कौन से बड़े ठेकेदार गौड़ बंधु, बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, बड़े रोड बनाते हैं दिल्ली से मथुरा, और वो कौन सी कंपनी है वो, जेपी कंस्ट्रक्शन। जब मैं गया उस पते पे तो एक बूढ़ी मजदूरन बैठी थी। मैंने भाई ये घर बना हमारा, मैंने यहाँ तो साधना सिंह चौहान का पता लिखा। वो तो गावड़ी की भाषा में बोली, हम नहीं जानते साहब, ये तो बरसों से हम यहीं रह रहे हैं, इसी मजदूरी करते हैं सीमेंट फैक्ट्री में, वो है। हमने पूरी जांच, जबकि ये इतना बड़ा गुनाह था, लीपा पोती कैसे हुई वो बता रहा हूँ। ये मोटर व्हीकल एक्ट में ये डंपरों का मामला है, मोटर व्हीकल एक्ट में बड़ा गुनाह माना जाता है गलत एड्रेस लिखाना। पर अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री की पत्नी गलत एड्रेस लिखा रही है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? सारी रिपोर्ट मैंने ला के दी। एक मजदूर पे फायर हुआ वहां,
उसी मिल में जेपी सीमेंट वाले जहाँ घटना हुई, जहाँ डंपर लगे थे, वो रिपोर्ट लाके दी। अब 2 मिनट का भाषण जमुना बुआ का विधानसभा में हुआ, वो नेता थी, मैं उपनेता था। बस इतना होता है विपक्ष में, हम जनता की आवाज बन के जनता के सामने आईना दिखा सकते कि ये घटनाक्रम हुआ, ये हुआ। कोई शिवराज को देंगे तो वो कोई डंपर कांड में खुद को दोषी थोड़ी मान लेगा। तो खाएगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल रिपोर्ट आ गई है। उसका बयान भी बता दो, मजदूर क्या बोल के मरा हो। सुनो तो 1 मिनट में बता दूं, ये बातें भी तो आना चाहिए, आधी आधी बात में मजा थोड़ी आता। किसान ये बोल के मरा, जब उसका बिल बहुत बड़ा आया, उसने अपने परिवार को कहा कि मेरे शरीर के अंग बेच के इस बिल को भर देना। अब मैं कमलनाथ थोड़ी यार भैया, अब मैं उनसे पूछूंगा, वो आ जाएं, उनसे पूछ के मैं आपको वो भी 1-2 दिन बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होगी वो लाके रख दूंगा रिपोर्ट। ये बात अच्छी, आज मेरे को मजा आया कि वास्तव में कि भाई सरकार तो कुछ करेगी नहीं, कम से कम प्रेस के सामने वो रिपोर्टें आ जाना चाहिए। जो एक मिनट जो जांच कमेटी हमारी जाती है और रिपोर्ट बना के लाती, वो प्रेस के सामने कम से कम जरूर आना चाहिए। अखबारों में छप रहा है, चैनलों पे चल रहा है, आप उसी पे सारी बातें कर रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, क्या आपके लोकल से कोई फीडबैक नहीं आता कि आप हमें कुछ नया तथ्य दे सके? अब एक बार बताओ, क्या सर्वव्यापी है भैया हम सरकार हैं क्या? हम सर्वव्यापी हैं क्या? 2 लोगों ने 20-20 लाख रुपए की मांग करी, आपने 50 लाख की मांग करी। हाँ जी, कांग्रेस के 10 नेता बोलेंगे तो वो अलग अलग फिगर देंगे। अरे तो 2 का 20 और 50 70 35 ही दे दो उसका आधा करके। क्या अरे इसमें क्या है भाई, पैसा मांगना कोई गुनाह है? किसी ने 20 उसको लगा, वो बेचारा कमजोर होगा, उन्हें 20 से काम चल जाएगा। अब मैं यहाँ बैठ के समझ रहा हूँ 50 कम से कम देना चाहिए, उसका घर बन जाए। किसान आंदोलन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद अब कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव करेगी? अब चक्का जाम या जो घेराव जो है वो यथावत रहेगी? कुछ बदलाव नहीं। 20 तारीख को मुरैना की बॉर्डर पे जहाँ चंबल नदी का पुल है, किसान खाट पंचायत होगी, हजारों की तादाद में किसान खाट बिछेगी। जो भी उनका सिस्टम है खाट पंचायत का वो होगा। कांग्रेस के सारे बड़े नेता, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सज्जन वर्मा भी थोड़ा बड़ा हो गया, वो भी जाएंगे। ऐसे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे भाषण देंगे और कूच करेंगे। चंबल नदी का वो पुल पार करके दिल्ली तरफ पुलिस रोकेगी तो झड़प करेंगे। 23 तारीख को राजभवन का घेराव है 23 को यहाँ पे। वो ये माइक है ना। अच्छा मैं ये बोल रहा था, एक बात बता, अब भैया मैं तो आप लोगों की तारीफ कर रहा हूँ कि आप दिखा देते हो कि ये घटना हुई, ये घटना हुई। अब घटना मुरैना में हो रही, मैं इंदौर में बैठा हूँ, वहां से फोन आया कि भैया इतने लोग मर गए, जरा देखना। तो नेक्स्ट डे होगा ना, सेम डे कैसे होगा? जैसे कल खबर आई, हम अपने गांव में दौरे पे थे, किसान आंदोलन में थे, हम लौट के आए रात को। हमने भूपेंद्र भैया को कहा कि सबको आमंत्रित कर लो भैया, अपने भाई लोगों को कुछ मजमा जम जाए तो ठीक है। ये छतरपुर वाली घटना जो संजय कपूर जी के मौजूदगी में बड़ा झगड़ा किए हैं वहाँ के कांग्रेसी आपस में। हाँ, कभी कभी झगड़ लेते हैं कांग्रेस के लोग, होता है। हो गया अभी चुनाव ना है ना, नगर निगम नगर पालिका के, तो कुछ चक्षु ज्यादा तेज हो जाते हैं, तो थोड़ा वो झगड़ा होता है, सब दलों में होता है। देखो भैया, हाँ ये कोरोना की बात करो। यस, यही देखिए, जब शिवराज चौहान का बयान आ गया 4 दिन पहले कि मैं सबसे आखिरी में मरूंगा, सबसे आखिरी में वैक्सीन लगवाऊंगा, और नरेंद्र मोदी साहब तो पूरे दुनिया में ऐसा कर रहे हैं कि वही बड़े वैज्ञानिक, उनने वैक्सीन बनाई हो, ऐसा महिमा मंडन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। भारत सबसे आगे वैक्सीन बनाने में।
तो ये चमत्कारी लोग हैं पहले शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। भाई। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लगाना चाहिए, सबसे पहले पहले लगवाना चाहिए कि आओ भाई पहले इधर टेस्ट कर लो, जो होगा देखेंगे, सबसे पहले वो तो ठीक नहीं हो तो ठीक। सबसे पहले उन्हीं को कोरोना हुआ था मुख्यमंत्री। ला अभी कोई डॉक्टर हो, लाओ पकड़ के मैं ही लगवा लेता हूँ भैया, मैं तो तैयार बैठा हूँ। अच्छा, सबसे पहले शिवराज चौहान को ही कोरोना हुआ, वहां पे चड्डी बनियान धो रहे हैं, उसका फोटो छप रहा है। शिवराज चौहान अपने हाथ से अपनी चड्डी बनियान धो रहे हैं। अब क्या भैया किसी महिला को भेजें, किसको भेजें? अरे भैया तुमको ही धोना पड़ेगी, वो महिला जाएगी उसको कोरोना हो जाएगा। अब उसको कोरोना हुआ तो इंजेक्शन पहले वैक्सीन उसी ने लगवाना चाहिए। अनुराग भाई आपके पास कोई हो भेज दो, हम तो तैयार बैठे लगाने के लिए, इस पार या उस पार। कल एक किसान ने बीजेपी कार्यालय में ये कहा कि डेढ़ साल कांग्रेस की सरकार रही मगर मुझसे मुआवजा नहीं मिला। सीओ का किसान है और अभी क्या नाम है वहाँ पे भी गया तो उसको कोई न्याय नहीं मिला। 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार में उसको मुआवजा नहीं मिला, उसकी 10 एकड़ की जमीन फसल में गेहूं की जो फसल, चने की जो फसल थी उसमें आग लग गई थी। अच्छा, उसमें कांग्रेस सरकार में उसको न्याय नहीं मेरा मतलब ये शुरुआत में ही न लगी होगी जब सरकार बनी होगी, ये आखिरी में लगी होगी। सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, धक्का मार के वहाँ से भगाया गया, ये भी तो आप वीडी शर्मा ने भगा दिया। मेरा ये भी बात नहीं, मेरी बात ये भी नहीं है, मेरी बात दूसरी। आज का आप बोल रहे थे कि अखबार, मैं आपके ही अखबार ला के देता हूँ, आज ही छपा उसमें 40 लाख किसानों को बीमे की राशि का लाभ नहीं मिलेगा, जो गलत नीति मध्य प्रदेश की सरकार ने अख्तियार की है। आज के अखबार में ला दूंगा आपको। 40 लाख और एक किसान में बड़ा फर्क है। तो वो आखिरी में घटना दुर्घटना हुई बेचारे के वहाँ, अब हमारी सरकार चली गई। और बीडी शर्मा, अरे भैया बीजेपी के आ गई, तुम तो दो, घटना तो हुई, फसल तो जली, तो बीडी शर्मा उसको धक्का मार के निकलवा देते हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरप्ट हो रही है। 40 लाख किसानों को बीमे का लाभ नहीं मिलेगा। आज के अखबार की हेडलाइन है, ये गलत नीति बीजेपी की है, उनके कर्मचारियों ने सही नहीं किया काम। मुख्यमंत्री जो है वो वित्त मंत्री से मिलने जा रहे हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री से। मध्य प्रदेश की हालत जो है फाइनेंशियल वो बड़ी खराब है, बड़ी चिंताएं हैं। क्या केंद्र से नहीं, लेकिन ये उम्मीद थी बजा रहे थे, तो क्या कुछ मदद केंद्र से मध्य प्रदेश को अब भी नहीं मिल रही है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद? देखो, कल मैंने पढ़ा, आज भी पढ़ा, एक तो जो अखबार की हेडलाइन है, आप देखना था, आप कहो तो अखबार अभी ला दूंगा। शिवराज चौहान दिल्ली रवाना होंगे, अमित शाह व बाकी के अन्य मंत्रियों से भी मिलेंगे। बाकी के, ये हेडलाइन सुनते जाना। जब मैंने पूरा पढ़ा तो नीचे लिखा था कि फला फला मंत्री से मिलेंगे, अमित शाह से भी मिल सकते हैं। मतलब अखबार में हेडलाइन क्या है, यार अमित शाह ने टाइम दे दिया यार, ज्योतिरादित्य को नहीं दे रहे भले टाइम, वो अमित शाह तो उसको दे दिया टाइम। तो अब बात यह है, जो व्यक्ति 9-10 महीने की सरकार में 12 बार वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेता है, केंद्र सरकार की भी बताऊंगा आपको, ये भी छपा है कि वो कर्मचारियों को कुछ देने वाले 5%। वित्तीय हालत ठीक होने पर, मतलब मुख्यमंत्री खुद ही स्वीकार कर रहा है कि अभी वित्तीय हालत ठीक नहीं, ठीक होने पे हम 5% वो DFA क्या होता है वो देंगे। बात आई अब केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार में आप अनुरोध है पत्रकार बंधुओं से, कांग्रेस के समय कितनी राशि मिलती थी विभागवार आप देख लीजिएगा, और केंद्र में कितना टैक्स जमा होता था, आवक क्या थी केंद्र सरकार की वो देख लेना, जरूर निकलवाना। हम कितना पैसा मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यों को भेजते थे अलग अलग विभागों में, और आज का विभागों के आप देख लेना, कम से कम 20% की कटौती हर विभाग में हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा। ये पैसा कहां जा रहा है केंद्र सरकार पे मेरा आरोप है। ये खरीद फरोख्त में जा रहा है। MLA की झारखंड में पहुंच गए 11 विधायक खरीदने, ये आरोप है मेरा केंद्र सरकार की। ये पैसा जा कहां रहा? एक मुख्यमंत्री भागा भागा फिर रहा है शिवराज, वित्तीय हालत खराब है,
वित्त मंत्री क्या करेगा? नरेंद्र मोदी कहेगा ही नहीं कि इसको दो, वो चाहते ही नहीं कि मध्य प्रदेश ठीक हो। और अनुराग भैया पूछो। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, उनको भोपाल भेजा गया है। 5 राज्यों की मॉनिटरिंग वो यहीं से करेंगे। भोपाल को पावर सेंटर बना रहे हैं। संजय जी के आने से इतनी गड़बड़ हो गई है जैसे। अभी आज मैंने बयान पढ़ा उनका, भाई एक अखबार में बयान और पढ़ा मैंने। हमारे भाई अजय विश्नोई हैं मेरे साथी, मेरे साथ रहे हैं, मेले रहे हैं। आज उनका बयान है, विंध्याचल और बुंदेलखंड से एक अदद राज्य मंत्री दिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी चल रही, ये भी है उस अखबार की लाइन में। उनके सारे लोगों को बनाया जा रहा है। तो ये अजय विश्नोई की अकेले की पीड़ा नहीं, विंध्य और बुंदेलखंड के तमाम वो लोग, वहां पे काफी मात्रा में एमएलए बीजेपी के जीते हैं, जीत के आए चुनाव, उनकी सबकी पीड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की चल रही है, आयातीत लोगों से बनाया हुआ मंत्रिमंडल है। मैं तो बार बार बोलता हूं कि एक सेनापति किराए की फौज से जंग जीतने की कल्पना करता तो मूर्ख है। इस मूर्खता का खामियाजा शिवराज को थोड़े दिन बाद भुगतना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के चुनाव करा ले, 4-5 पद बचे, जरा मंत्रिमंडल का विस्तार कर ले। 30 से 35 विधायक बीजेपी के कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चला, गायब हो जाएंगे। अब का आएगा यार, वो वही तो बात है कि भाई बात वही बताई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उसी पे तो मैंने अजय विश्नोई का बयान बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चल रही है। इसका मतलब उनको यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखो भैया, एक लॉबी है दिल्ली में जो हावी है बीजेपी में, ये उसका हिस्सा बन चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब मैं वो खोल के धर्म, जाति, मजहब की बात करना नहीं चाहता। तो वहां पे एक लॉबी है जो पावरफुल है, जो आरएसएस के अंदर तक घुसी हुई है, वही से विचारधारा चलती है। तो अब चूंकि गोदी ले लिया आरएसएस ने ज्योतिरादित्य को, सिंधिया को, तो यहाँ जो अफरा तफरी मच रही है वो अजय विश्नोई का बयान और ये सारी चीजें उसको लिंक करती हैं। तो मैंने 30-35 विधायकों का, ये भी उससे ही लिंक करता। डैमेज कंट्रोल के लिए बैठे हैं, पर ये डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाएगा भाई हमारा। आपको नहीं लगता कांग्रेस में अभी एक्टिव अध्यक्ष प्रदेश लेवल पर भी कमी महसूस हो रही है? एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष की मेरी नजर में तो सब ठीक चल रहा है, मैं तो यही बोलूंगा भैया। अभी मेरी नजर में तो ठीक चल रहा, इधर सोनिया जी ठीक है, इधर कमलनाथ जी ठीक है। हुई ना, बिल्कुल। अभी मैंने अपने बयान में इस बात को कहा कि एक तरफ तो नोटंकी करता है कि पैर धो के किसी भी शासकीय कार्यक्रम का, बच्चों का पैर धो के आरंभ करो, एक दिन की घोषणा हो गई। अभी कहता है कि 21 साल होना चाहिए बच्चों की उम्र शादी करने की। अबे 18 साल की तो संभल नहीं रही है, 15 साल की बच्ची संभल नहीं रही, उन्हें रक्षा दे नहीं पा रहा है तू। वो 21 साल की पैरवी कि मेरा नाम आ जाएगी। शिवराज ने कहा कि 21 साल होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन ये था कि रामेश्वर शर्मा